नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसक बवाल पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने यूपी सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मस्जिद का सर्वे पहले ही हो चुका था, लेकिन जानबूझकर सुबह टीम भेजी गई, जिससे माहौल खराब हुआ और हिंसा भड़की। सर्वे के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव और आगजनी की, से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। संभल में हुए बवाल के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुसलमानों से अपील की है कि अमन व शांति को बनाए रखें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि संभल में जानबूझकर हिंसा कराई गई है। जानबूझकर संभल में सर्वे टीम को भेजा गया। संभल की घटना को सरकार ने करवाई है। संभल की घटना मुद्दे को भटकाने के लिए हुई है। अखिलेश यादव ने कहा, संभल में जानबूझकर ये कराया गया ताकि चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस जीत के अंदर छल होता है उसके पीछे नाटक होता है। ऐसी जीत जीतने वाले को कमजोर करती है। बिना अमीर के जीने वाले खोखले होते हैं। भाजपा को हारने का डर उसी दिन साबित हो गया था जिस दिन वहां से बीएलए को हटाया गया था। पीडीए के अधिकारी हटा दिए गए थे। जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं है उनके भी वोट डाले गए हैं। सपा मुखिया ने कहा कि उपचुनाव में धांधली हुई है। चुनाव में एक विधायक को भी अपमानित होना पड़ा। जिनकी उंगली पर निशान नहीं है उनके भी वोट डाले गए हैं। ईवीएम की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अखिलेश यादव ने कहा कि नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है। एक देश लोकतांत्रिक क्रांति की तरफ बढ़ जाता है जब धीरे धीरे सब छीना जाता है। उत्पीड़न अन्याय जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। का अपमान सदियों से किया गया, यही इससे जोड़ता है। यही भाजपा की चिंता है। सपा मुखिया ने कहा कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स को रोक दिया। अगर समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने वोट नहीं डाला तो वोट किसने डाला, बड़ा सवाल है। दो तरह की पर्ची कैसे बनी? अगली बार 1 लाख वोटों से कुंदरकी वाले बीजेपी को हराएंगे। चुनाव आयोग से और शिकायत की जाएगी। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि संभल की घटना में एक युवक की मौत भी हुई है। दूसरे साइड की कोई सुनने वाला नहीं है। उधर बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी के उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद बड़ा ऐलान किया कि हमारी पार्टी देश में अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। इतना ही नहीं, मायावती ने सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डालने और ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाए। मायावती ने कहा कि यूपी विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में इस बार जो मतदान हुआ और उसके बाद जो कल नतीजे आए, इसको लेकर लोगों में आम चर्चा है कि पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे। मायावती ने कहा कि यही काम अब ईवीएम के जरिए बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत दुख और चिंता की बात है। देश में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा चुनावों के साथ साथ खासकर उपचुनावों में तो अब ये कार्य काफी खुलकर किया जा रहा है। ये सब हमें हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में देखने को भी मिला। मायावती ने यूपी सरकार और प्रशासन की कड़ी आलोचना की। मायावती ने कहा कि कल यूपी के उपचुनावों के अप्रत्याशित परिणामों के बाद मुरादाबाद मंडल खासकर संभल जिले में तनाव था। ऐसे हालात में यूपी सरकार और प्रशासन को मस्जिद मंदिर विवाद के सर्वे को शांति से आगे बढ़ाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं किया गया और आज जो बवाल और हिंसा हुई उसके लिए यूपी सरकार और प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। ये अत्यंत निंदनीय है। बसपा प्रमुख ने कहा कि यह काम शांति से दोनों पक्षों को एक साथ लेकर किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज हिंसा और अराजकता का माहौल बना। मायावती ने संभल के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि अब समय है कि स्थानीय लोग अमन और शांति बनाए रखें ताकि आगे ऐसी कोई अप्रिय घटना न घटे। सियासी जानकारों का कहना है कि उपचुनावों में सपा बसपा की हार के बाद एक बार फिर नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही जिस प्रकार मतदान के दौरान के वीडियो वायरल हो रहे हैं और चुनाव आयोग की चुप्पी से लगता है कि देश के कानून और चुनाव आयोग जैसी कोई संस्था नहीं है। मीरापुर में एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल के रिपोर्टर को डीएम के सामने खदेड़ा गया। वो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। इन उपचुनावों से यूपी की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलखी और बढ़ेगी। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।